नमस्कार दोस्तों। मुंबई के एक बिजनेसमैन से पुलिस वालों ने 58 करोड़ रुपए का ठगी किया। अरे ये असली वाले पुलिस नहीं थे, यह एक स्कैमर था जो को ईडी और सीबीआई के अधिकारी बनकर ठगी कर रहा था। सोचिए, किसी दिन आपके पास कोई कॉल आए और वो सामने वाला आपसे कहे कि आपका खाता यानी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है, और फिर वो कहते हैं कि अब आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्या आप भी डरेंगे? इसमें ज्यादातर लोग डर जाते हैं और इसी डर के दौरान वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई स्कैमर्स के हाथ में दे देते हैं। एक कॉल आता है आपके पास, हेलो सर, मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, आपके पार्सल में ड्रग्स पाए गए हैं, अब आपको जांच के लिए डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है। आप सोच रहे होंगे, डिजिटल अरेस्ट ये क्या होता है? पुलिस तो घर आती है, या डिजिटल अरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? बस यही कंफ्यूजन उसका वेपन है। स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप या किसी अन्य ऐप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं, नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं, कभी सीबीआई बनकर तो कभी ईडी बनकर और कभी पुलिस वाले बनकर डराते हैं। आपको बोला जाएगा कि कॉल मत काटना, आप लाइव इन्वेस्टिगेशन में हैं। आप घबरा जाते हैं और वहीं से खेल शुरू होता है। दोस्तों, दिसंबर 2024 में मुंबई के एक बिजनेसमैन मिस्टर मेहता नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र 72 ईयर्स है, उनके पास एक कॉल आता है, सर आपका पार्सल ताइवान में पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स मिले हैं। मिस्टर मेहता शॉक हो जाते हैं। फिर कॉल को एक नकली साइबर क्राइम ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। नकली वारंट दिखाया जाता है और कहा जाता है आपको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है। उन्हें कहा जाता है वे अपना कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते। उन्हें 6 दिन तक व्हाट्सएप कॉल पर रखा गया। हर दिन उनसे कहा जाता कि सर आप अपना पैसा सेफ गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वरना वारंट जारी हो सकता है। और वो वैसा ही करते गया और धीरे धीरे उन्हें अपनी जिंदगी की 58 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिए। जब कॉल कट हुआ तब उन्हें समझ आया कि सारी कमाई चली गई। यह एक रियल केस है और ऐसे हजारों लोग हर महीने विक्टिम बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। आप समझते हैं ये स्कैम चलता कैसे है? पहला स्टेप है फेक कॉल। स्कैमर्स आपका डेटा पहले से रखते हैं, नाम, एड्रेस, आधार सब डार्क वेब से उसे मिलता है। फिर एक फेक कोरियर या कॉल आपके पास आता है कि आपके पार्सल में कुछ इलीगल मिला है या आपके अकाउंट में कुछ इलीगल मनी ट्रांसफर हुआ है। स्टेप 2, फियर। दोस्तों, फिर एक फेक ऑफिसर लाइन पे आता है। वो खुद को एक आईपीएस या बड़े रैंक का ऑफिसर बताता है। बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन का साउंड और ऑफिस वॉलपेपर सब फेक होता है। स्टेप 3, आइसोलेशन। वो आपको बोलता है कि कॉल मत कट करना, किसी से बात मत करना, आप डिजिटल अरेस्ट में हो। विक्टिम अकेला पड़ जाता है और वही पर वो अपनी लॉजिक खो देता है। स्टेप 4, एक्सटॉर्शन। दोस्तों, अब आपको वेरिफिकेशन के नाम पे पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है। कभी बोलता है कि सेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो कभी बोला जाता है कि सीबीआई वेरिफिकेशन फीस देना होगा आपको। स्टेप 5, द वेनिस। दोस्तों, जब पैसा ट्रांसफर हो जाता है तब कॉल कट जाता है। स्कैमर्स डिसअपेयर नंबर डीएक्टिवेट और पैसा 10 से 15 म्यूल अकाउंट के थ्रू क्लीन कर दिया जाता है। अब समझते हैं ये म्यूल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, म्यूल अकाउंट सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होता है। स्कैमर्स अपना खुद का अकाउंट नहीं यूज करता क्योंकि वो तुरंत पकड़े जाते, तो वो किसी और का अकाउंट यूज करते हैं, और वो इंडियन बैंक के अकाउंट होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड लोग या कभी इनोसेंट लोग जिन्हें लगता है कि वो फ्रीलांस जॉब कर रहा है। म्यूल अकाउंट होल्डर्स पैसा तुरंत दूसरे अकाउंट्स में भेज देता है, कभी क्रिप्टो के जरिए तो कभी हवालात सिस्टम के जरिए। अब सवाल यह है कि एजुकेटेड लोग भी क्यों फंस जाते हैं? आंसर सिंपल है दोस्तों, कि फियर एंड अथॉरिटी। जब हमें लगता है पुलिस हमें सवाल पूछ रही है, हम ऑटोमेटिकली ओबे करते हैं। ब्रेन के लॉजिकल पार्ट ऑफ हो जाता है और फियर पार्ट यानी कि एम्बिगडाला एक्शन हो जाता है। दोस्तों, एम्बिगडाला हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक लेमन या एक बादाम के साइज का, जो फियर यानी डर, इमोशन और रिएक्शन को कंट्रोल करता है। यह टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, ब्रेन के बीच के पास। जब भी आपको कोई डेंजर थ्रेट फील होता है, जैसे कोई आपको धमकाया या कोई शौक लगे, तो ये एम्बिगडाला सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि आप डर जाते हैं। इसीलिए स्कैमर्स कभी आर्ग्यू नहीं करते, वो बस ऑर्डर देते हैं, कैमरा ऑफ मत करना, फोन कट मत करना, पैसा ट्रांसफर करो, ओटीपी बताओ। आप करते जाते हैं क्योंकि विक्टिम सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मुझे किसी तरह बचना है। तो ये स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहा है, ये आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस भी चुरा रहा है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये स्कैम्स के पीछे एक पूरा नेटवर्क है। स्कैम कॉल सेंटर्स म्यांमार, कंबोडिया और दुबई जैसे कंट्री में ऑपरेट किया जाता है। ये लोग इंडियन एजेंट्स हायर करते हैं जो लोग इंडियन लैंग्वेज बोल पाते हैं, और फिर कुछ इंडियंस म्यूल अकाउंट खरीदते हैं, कुछ पैसे देकर या फ्रीलांसर की जॉब ऑफर करके।
तो फिर इसी अकाउंट्स के जरिए पैसा बाहर ले जाता है। ईडी ने फरवरी 2025 में 58 करोड़ के स्कैमर्स गैंग को पकड़ा, जिसके पास 18 फेक अकाउंट्स ट्रेस हुए, जो कि 5 स्टेट्स के थे। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर माफिया है, नॉट रैंडम हैकर्स। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट इंडियन लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कानूनी रूप से इंडिया में अरेस्ट सिर्फ पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही कर सकता है, और वो भी लॉज के अंदर। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 41 to 60 के रूल्स के हिसाब से अरेस्ट के रिटन वारंट होता है या फिर एफआईआर के बेसिस पे। अरेस्ट के दौरान आपको कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू नो रीजन ऑफ अरेस्ट, मतलब आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा। सेकेंड राइट है कि राइट टू ए लॉयर, यानी कि आपको अपना वकील से बात करने दिया जाता है। और राइट 3 की राइट टू इन्फॉर्म फैमिली, यानी कि अरेस्ट के दौरान आप अपने फैमिली मेंबर को बता सकते हैं। पर डिजिटल अरेस्ट में तो वो कहता है कि कॉल मत काटना और किसी को बताना भी नहीं है। यह एक स्कैम है जो कि इलीगल है। यह स्कैम तभी रुकेगा दोस्तों जब हम अवेयर रहेंगे। यहाँ कुछ सिंपल स्टेप है जो आपको याद रखना चाहिए। कभी भी अननोन कॉल पे अपना पैसा या ओटीपी शेयर मत करना। कभी बोले कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो, तुरंत कॉल कट करो और नंबर ब्लॉक करो। हो सके तो 1930 पे कॉल करो या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपना डेटा कम शेयर करो, स्कैमर्स वहीं से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अपने घर के एल्डर्स को समझाइए, क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे गलती वही लोग करते होंगे जिनको बैंक या इंटरनेट की नॉलेज नहीं होती। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग और बैंक के एम्प्लॉय भी फंसे हुए हैं। 71 ईयर्स के रिटायर्ड बैंक ऑफिसर नरेश मगरा, जो कि दिल्ली से हैं, वो भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार बन गए। सिर्फ 1 महीने के अंदर उसने 23 करोड़ रुपया का ठगी हो गया उनके साथ। इनके साथ ये फ्रॉड अगस्त महीने में शुरू हुआ, जब एक औरत ने उन्हें कॉल करके बोला कि वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रही है और उनपे कुछ इलीगल एक्टिविटीज का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद उनसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, जो अपने आप को मुंबई पुलिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी और सीबीआई ऑफिसर बता रहा था। उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को लीगल एक्शन की धमकी दी, उन्हें वीडियो कॉल के जरिए सर्विलेंस में रखा और उनसे कहा कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच स्कैमर्स ने उनके अकाउंट से 23 करोड़ निकाल लिए। ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम सिर्फ पैसा चोरी नहीं करता, ये आपका विश्वास, आपकी मेंटल स्थिति चुरा लेता है। आज के टाइम पे डर सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है, लेकिन अगर आप काम रहेंगे यानी कि कूल रहेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो, तो एक ही बात याद रखिए कि यह स्कैमर है। मैं हूं सनोज दास और आप देख रहे थे ज्ञानी इंजीनियर को। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, अपने दोस्तों के पास, ताकि ऐसे स्कैम से बच सके। जय हिंद।